हेलो दोस्तों, आज हम बी फर्स्ट सेमेस्टर का सोशियोलॉजी यूनिट फर्स्ट का भूगोल पे प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है स्पेंसर, वार्ड, जे एल मिल, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन, 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र नाम देने से पहले अगस्त काम्टे ने इसे क्या नाम दिया था। पहला हो जाएगा सोशल फिजियोलॉजी, दूसरा सोशल फिजिक्स, तीसरा है सोशियोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इथोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इथोलॉजी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हेरी जॉनसन समाजशास्त्र को मानते हैं। क्या मानते हैं भाई साहब? हेरी जॉनसन समाजशास्त्र को क्या मानते हैं? पहला ऑप्शन है संस्थाओं का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है समुदायों का अध्ययन, तीसरा है सामाजिक समूहों का अध्ययन और चौथा है एक अर्ध विज्ञान। क्या मानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्थाओं का अध्ययन। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, स्वरूपात्मक विचारधारा के किस का नाम जुड़ा है। स्वरूपात्मक विचारधारा के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो इसका पहला ऑप्शन है हाबहाउस, दूसरा है किन्सर्व और तीसरा है दुर्खीम और चौथा है शीमेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शीमेल। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? पांचवा क्वेश्चन कहता है समाजशास्त्र के विषय वस्तु और उसके अध्ययन क्षेत्र के मुद्दे पर समाजशास्त्री दो संप्रदायों में विभाजित किया है। निम्नलिखित में से विचारधारकों का कौन सा सेट स्वरूपात्मक संप्रदायों का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका ऑप्शन है इसका ऑप्शन है ए वानविज और दूसरे हैं टानीज, तीसरे हैं जारसीमेल और बा है सीमेल विरानकांता दुर्खीम, तीसरा है सरोकिन दुर्खीम मैक्स वेबर, चौथा है हाबहाउस स्मेलर टॉनीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द हाबहाउस स्मेलर टॉनीज, ये हो जाएंगे। अब हम देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन कहता है भाई साहब, छठा क्वेश्चन क्या कहता है? छठा क्वेश्चन कहते हैं कि छठा क्वेश्चन क्या कहते हैं? कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधियों का अध्ययन मानते हैं। तो इसका पहला है मैक्स वेबर, दूसरे हैं हेरी जॉनसन, तीसरे हैं रॉबर्ट विरस्टीड और चौथे हैं इमाइल दुर्खीम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सा। तो रॉबर्ट विरस्टीड ये हो जाएंगे बार रॉबर्ट विरस्टीड। वैसे भाइयों देखा जाए तो मज़ा नहीं आ रहा है। तो क्या नहीं मज़ा आ रहा है? पूछ लो। मज़ा ये नहीं आ रहा है कि हम ऑप्शन देते हैं फिर उसको पढ़ते हैं, हमको नहीं मज़ा आता है। मज़ा तब आएगा जब क्वेश्चन पढ़ा, डायरेक्ट आंसर बता दिया। इसमें आपका ना लॉस, मेरा भी नो लॉस, इससे टाइम का वेस्टिंग होता है। तो हम अब पढ़ेंगे नहीं, बस बता देंगे, आप पढ़ लेना। सातवां क्वेश्चन है सामाजिक संबंधों के स्वरूप का विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? सामाजिक संबंधों के स्वरूप, सामाजिक जो संबंध है उसके स्वरूप का विश्लेषण
जो सामाजिक संबंध है उसका स्वरूपों का विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया। अब मजा आएगा। अब किसने प्रस्तुत किया। आपका ऑप्शन फर्स्ट है मैक्स वेबर, दूसरे सोरोकिन, तीसरे दुर्खीम, चौथे सीमेल। अब ये बता दिए तो समझ में नहीं आएगा, मज़ा नहीं आता इसी में। मज़ा तब आएगा जब डायरेक्ट उसका आंसर मिल जाए। तो उसका डायरेक्ट आंसर हम बताते हैं अब। मैक्स वेबर जो है सामाजिक संबंधों के स्वरूप का विश्लेषण प्रस्तुत किया। सामाजिक संबंधों का स्वरूप का विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया। मैक्स वेबर ने। ऐसे पढ़ा जाता है। अच्छा अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आठवां जो है, आठवां भाई है, आठवां कहते हैं सर्वप्रथम सोशियोलॉजी नामक पुस्तक की रचना किसने की। सर्वप्रथम सोशियोलॉजी नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो सर्वप्रथम स्पेंसर ने की थी। स्पेंसर ने की थी। सर्वप्रथम सोशियोलॉजी नामक पुस्तक की रचना स्पेंसर ने की थी। किसने की थी। स्पेंसर ने की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सा। ओके आगे देखते हैं। आगे है समाजशास्त्र। आगे है समाजशास्त्र सॉरी आगे है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्थाओं और प्रगति का विज्ञान है। निम्नलिखित में ये किसने कथन दिया था। निम्नलिखित में से ये किसने कथन दिया था। पहला है दुर्खीम, दूसरे स्पेंसर, तीसरे वेबर, चौथे काम्टे। तो बताइए भाई साहब किसने दिया था। कमेंट में बताइए। आपको टाइम मिला। अब इसका आंसर बताते हैं। वेबर। कौन है। वेबर। ये सरल क्वेश्चन था इसलिए हमने पूछ लिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट में मैं तो देख लूँगा। अच्छा आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है भाई साहब। आगे है सूची फर्स्ट। क्या सूची फर्स्ट में सूची एक फर्स्ट दिया है, एक सेकंड दिया है, दोनों का मिलाया गया है तथा इनमें से नीचे दिए गए जो कोड है, जो कूट जो है ये तो इसके कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आप इस कूट से सही उत्तर का चयन करिए भाई साहब। इसके कूट से इसका सही उत्तर का चयन करिए। ये देखिए पहला दिया गया है इसमें ए और बी। तो इसका ये है ठीक। इसका ए का इसका मिलता है ठीक। जेल मिल ने सामाजिक क्रिया का वो दिया। और दूसरे बी हैं जॉर्ज शीमेल ने इथोलॉजी दिया। दुर्खीम सुरात्मक और मैक्स वेबर सामूहिक प्रतिनिधि, ये सब दिया है। तो इसको करेक्ट आंसर है भाई बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये है बी। ओके अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है। आगे भाई साहब मैक्स वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार है। मैक्स वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार है। मैक्स वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार है। कौन सा है भाई। हम करेक्ट आंसर बताते हैं ए सामाजिक संस्थाओं का। मैक्स वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार है क्या है। संस्थाओं का, सामाजिक संस्थाएं, ये दिया गया था मैक्स वेबर द्वारा। अच्छा अब हम देखते हैं क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का था निम्नलिखित में से समाजशास्त्र को क्या कहा जाता है। समाजशास्त्र को क्या कहा जाता है बताइए। आपको टाइम दिया। अब हम बताते हैं डायरेक्ट आंसर बताते हैं, पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं। समाजशास्त्र को क्या कहा जाता है। समाजशास्त्र को भावात्मक संबंधों की व्याख्या कहा जाता है। भावात्मक संबंधों की व्याख्या
भावात्मक संबंधों का व्याख्या। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। सूची फर्स्ट दिया और सेकंड दिया गया, मिलाया गया है, ठीक है। इसकी सूची में नहीं दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा सही है, बस ये बताना है। ये जो फर्स्ट मिलाया गया है ये सही है क्या? सामाजिक प्रतिनिधि, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये बताइए। देखो, अंतर क्रियाओं के स्वरूप किसने दी थी? अंतर क्रियाओं के स्वरूप सोरोकिन ने दी थी, ये तो मालूम है। सोरोकिन ने दी थी। ये देखिए, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 ये वाला है। ओके, और आगे हम आ गए हैं 14 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बोध और समाजशास्त्रीय बोध के अंतर तथा संबंधों का स्पष्ट किया? अंतर तथा संबंधों का स्पष्ट किया, बताइए। बताइए भाई साहब। तो इसका फर्स्ट हैं मैकइवर, दूसरे हैं किंग्सले डेविस, तीसरे हैं हालम्बोश, चौथे हैं बीरस्टीड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बा। इसका करेक्ट आंसर बा। लगा देता हूँ किंग्सले डेविस। ओके, अब आगे हम देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? निम्नलिखित में से कौन से कथन समाजशास्त्र प्रकृति सही निरूपण नहीं करते? कूट में दिया गया है ये। तो यह कूट वाला इतना समझ में नहीं आता हमको। तुम लोग को समझ में आया तो कोई बात नहीं, मज़ा नहीं आता भाई। डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ इसका, ठीक है, आप समझ लेना। ओके भाई, इसका कूट दिया गया है, इसका कूट हो जाएगा बा। ओके, ए और बी। अब हम आगे देखते हैं। ये आपका PDF है, मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, टेंशन नहीं लेना, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आगे क्वेश्चन है, समाजशास्त्र घटनाओं के कारण संबंधों की व्याख्या करता है। कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है, इसकी जो घटनाओं की कार्य है, इसका कार्य के कारण संबंधों की व्याख्या करता है। कौन करता है भाई? कौन करता है भाई? ऐसे में भाई बहुत टाइम लग जाएगा,